ओम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है गुणत्रय विभाग योग। इसके अंतर्गत तीनों गुणों के द्वारा ये जीवात्मा कैसे बंध जाता है, इस विषय की चर्चा यहाँ पर बड़े विस्तार से की गई। और ये जब बंध जाता है तो ये बंधन ही जन्म मृत्यु का कारण है। किसके द्वारा बन जाता है? त्रिगुणात्मक वृत्ति के द्वारा। तो ये जो तीन गुण हैं, ये गुण कहाँ से आए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्वम रजस्तमा इति गुणः प्रकृति संभवा। ये प्रकृति से आए हैं। अच्छा, तो प्रकृति से आए हैं तो केवल गुण चले आए या साथ में प्रकृति भी आई है? तो कहते हैं कि प्रकृति, मूल प्रकृति ही जब विघटित हुई तो मन के रूप में आ गई हो, उसके साथ ये तीनों गुण भी आ गए। ये तीनों गुण ऐसे ही इसमें बने रहते हैं। माया के अंदर जैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O, तो ये तीनों गुण मिलाकर के ही प्रकृति कहे गए। निबध्नन्ति महाबाहो, ये जीवात्मा को बांधते हैं। किसी ने कहा कौन सी जीवात्मा? बोले देहे देहिनम अव्ययम, इस देह में रहने वाली जो जीवात्मा है। और कैसी है ये जीवात्मा? अविनाशी। ये अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं, मरने वालों को नहीं, अविनाशी वाले को। तो ठीक है, अविनाशी आत्मा को बांधते हैं। तो अब ये बंधन से कैसे निकलें, इस विषय के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कहा नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। ये प्रकृति के गुण अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। कौन सी रस्सी का उपयोग करते हैं? ये संकल्पात्मक रस्सी का उपयोग करते हैं। जैसे सतोगुण आपके अंदर है तो सतोगुणी की वृत्ति होवेगी, सतोगुण की वृत्ति भी होवेगी। उस वृत्ति वाला यदि कहीं राक्षसों के बीच में भी पैदा हो जावे, जैसे प्रहलाद जी, तो वो क्या करेंगे वहाँ? हाँ, वो निशाचर, वो राक्षस दिन रात हिंसा के काम में लगे रहते थे।
और छोड़ भलाई के सारे काम। ऐसे के यहाँ शुद्ध सतोगुणी प्रहलाद जी जन्मे, तो उन्होंने वो भी हाँ परमात्मा नारायण के महान भक्त। तो अब ये उसमें ये कैसे संभव हुआ? इस उन राक्षसों में से सभी राक्षसों में तो राक्षस भाव बना रहा, पर सतोगुण में दैवी गुण और दैवी भाव होता है। भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति होती है। ये समर्पण प्रधान ये प्रहलाद वहां कहां से आ गया? कैसे ये हुआ होगा संभव? तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। ये संत समाज बड़ा मंगलमय है, जिसकी परमात्मा में वृत्ति है, परमात्मा के लीला कथा तथा उनके नाम का संकीर्तन आदि में लगे रहते हैं, स्वाध्याय में लगे रहते हैं, और कोई भी कर्म करते हैं तो ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को ईश्वर के अर्पण होकर के करते हैं। कौन लोग? संत लोग, सज्जन पुरुष। वो लाल कपड़े में, सफेद कपड़े में, पैंट कमीज में, कुर्ता पैजामा में, किसी भी भेष में हो सकते हैं। वृत्ति का नाम संत है, जिन्होंने परमात्मा के प्रति समर्पण कर दिया है। जो कोई भी कर्म फलाकांक्षा और कामना से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं, कर्तव्य पालन के लिए करते हैं। ऐसे जो राग द्वेष से रहित लोग हैं, तपहमय कर्म जिन्हों का लक्ष्य रहता है, भगवान के समर्पण होकर के ही सारे कर्म करना ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे संत शिरोमणि नारद जी उन्हों के गुरु कहे गए हैं। वो भी कब गुरु बनाए हैं राक्षसों के यहाँ? तो कहते हैं जब उनकी माता कयादु जी के गर्भ के अंदर ये प्रहलाद जी थे, तो नारद जी ने वहीं पर कयादु जी को और इनको उपदेश कर दिया था। तो क्या है कि ये तीनों गुणों से परे होना है। प्रकृति में तीन गुण रहते हैं, और प्रहलाद जी ने आसुरी भाव रूप तमोगुण और रजोगुण का त्याग कर दिया। अब ये सतोगुण के द्वारा प्रभावित हुए, प्रभावित होना माने बांधे गए, और सतोगुण के द्वारा बंधना अच्छा लगता है। जैसे कोई जब घर में रिश्ता लेकर के आपके बेटे का आता है, तो वो प्रेम का बंधन आपको भी स्वीकार है। ये प्रेम का बंधन है, भगवान की भक्ति का बंधन है। निष्कामता पूर्वक परमात्मा श्री हरि नारायण के समर्पण होकर के जो प्रहलाद जी की अभेद भक्ति और भेद भक्ति, दोनों प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी को आती है, इस विशुद्ध सतोगुण ने जो नारद जी के द्वारा उपदेश के माध्यम से इनके हृदय में प्रवेश कर गया, उसने इनको बांध लिया। तमोगुण का बंधन ठीक नहीं है, रजोगुण का बंधन ठीक नहीं है, पर ऐसे सतोगुण का भी बंधन ठीक नहीं है, जो यज्ञ दान तप आदि समस्त अपने क्रियाकलाप स्वार्थ से प्रेरित होकर के करते हैं, कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर के करते हैं। ऐसा सतोगुण भी बंधन करता है, पर सत्वम सुखे संजयति। ये जो सतोगुण है,
सतोगुणी कर्म हैं, आपको सुख के द्वारा बांधते हैं और सुख के संसाधन जब नष्ट हो जाते हैं तो दुख भी प्राप्त करा देते हैं। क्योंकि जो अच्छी वस्तु है वो वियोग दे करके दुख देती है, जो गंदी वस्तु है तुरंत देती है। इसलिए शत्रु और मित्र के लिए भी यही बात कही गई। जो आपके प्रिय परिजन हैं, मित्र लोग हैं, उनके वियोग से दुख होता है और एक जो शत्रु है उसके संयोग से दुख होता है। दोनों ही दुखी करने वाले हैं। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर लेई। प्रहलाद जी ने जो भी कर्म किया, जो भी साधनाएं की, परमात्मा नारायण के अर्पण होकर के की। यत करोसि यदस्नाथ यद जोहोस ददास्यति। जो खाया पिया, जो तपस्या किया, जो हवन आदि किया, परमात्मा श्री हरि को समर्पित किया और वह विशुद्ध सतोगुणी हुए और उस विशुद्ध सतोगुण ने भी इस अविनाशी जीवात्मा को बांधा, पर किस लिए? मुक्त करने के लिए, तीनों गुणों से परे करने के लिए। ये एक ऐसा बंधन है जो बांध करके तीनों गुणों से अलग निकाल देता है। इसलिए मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। कौन लोग? साधु संत, जो भगवान की भक्ति आदि में लगे रहते हैं, सतोगुणी हैं, वही सब साधु कहलाते हैं। निष्कामता से प्रेरित होकर समस्त कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते हैं। ऐसे लोग चलते फिरते तीर्थ हैं। इन्हों की बात मानो। आपके धर्मात्मा माता पिता ईमानदारी से जीवन जिया है, इन्हों की बात मानो। जो आपके परिजन हैं, दूर दराज के रिश्तेदार हैं, कुनबे वाले हैं, इनसे रिश्ते जोड़ के चलो। ये तुम्हारे वाले लोग हैं। कुछ परिवार के भी कुछ परिवार के भी दायित्व होते हैं, रिश्तों के भी दायित्व होते हैं। उनका निर्वहन करो, उनसे पीछे मत हटो। यदि तुम निर्वहन करोगे तो उनके फायदे तुम्हें प्राप्त होवेंगे, और यदि निर्वहन नहीं करोगे तो उसके नुकसान हैं जो कि तुरंत समझ में नहीं आते, बाद में बहुत बड़ा टेंशन लेकर के आते। लगता है यदि हम सबको लेके चले होते तो आज हमारे साथ भी 2-4 लोग होते। भगवान ना करे सब स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, 100 वर्ष तक जिएं। पर कई बार क्या होता है, सभी रिश्तों को तिलांजलि आपने अभिमानवश धन के चक्कर में और नई रिश्तेदारियों के चक्कर में सबको छोड़ दिया। पता लगा गड़बड़ हो गया, रिश्ते भी नए तो रिश्ते छूट गए। जिन्हों का भरोसा करते थे चल बसे, अकेले पड़ गए। ऐसे समय में आपका कौन सहारा देगा? इसलिए अपने परिजन, ये मनुष्य जो समाज में रहता है, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी है। हमें अपने समाज को जोड़ के चलना है, अपने कुनबे से जोड़ कर के चलना है। छोटे बड़े जो निर्णय हैं उनमें लोगों से परामर्श करके चलना है, लोगों के काम आना है। जो हमारे बहनें आदि हैं, बाप महतारी बैठे, भाई बैठे, बहनों को बुलाना बंद किया। बहनों ने भाइयों से रिश्ते तोड़ लिए। बहनों ही लोग कुछ ऐसे मिल गए कि उन्हें लगता है कि इनका सारा का सारा हमें ही मिल जाइए, चाहे जहाँ मरें जा करके। ये सब चीज़ें समाज को, आपके समाज को, आपके कुटुंब कबीलों को विघटित करते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए।
हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव और दूसरे की समस्या को भी समझ करके उसका समाधान करने की कोशिश करनी है, न कि समस्या को और बढ़ा देना है। कलह कम करना है, न कि बढ़ा देना है। प्रहलाद जी हिरण्याकश्यप जैसे जो उनके पिता थे, समर्थ पिता थे, तीनों लोकों पर उनका अधिकार था, पर वो भगवान श्री हरि की भक्ति करते थे। उनको कहना था कि तुम उन्हों की भक्ति मत करो, तुम मेरी भक्ति करो, मैं ही इन तीनों लोकों का राजा हूं। प्रहलाद जी का मानना था कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, तुम्हारा शरीर कल को जन्म है, आगे कभी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे कानून कायदे राक्षसी हैं और स्वार्थ से प्रेरित हैं, मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने उनको नहीं स्वीकार किया और अपने दायित्वों का निर्वहन किया, साधना की, तपस्या किया। अंत तो गत्वा हिरण्याकश्यप मारा गया, पर प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप के सारे जो दंड उन्होंने दिए और सहे, उन्होंने हिरण्याकश्यप ने उन्हें अनेकों प्रकार से दंडित किया, पर सह दुख शिकवा न करे। प्रहलाद जी ने कोई शिकायत नहीं की। अंत में जब नृसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, हमारे पिता की दुर्गति ना हो, ऐसा कुछ करो। हमें ये कथा शिक्षा देती है। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, जो हमारी नज़र के सम्मुख है, सम्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोट अग नासौ तबहि। जब हमारे सम्मुख आ जाता है जीव तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूँ और अपनी अनन्य भक्ति उसे देता हूँ, अपने निज स्वरूप में उसे लीन कर लेता हूँ। पर तुम्हारे पिता तो हमारे आंखों के सामने और हमारे हाथों से ही मारे गए, इसलिए तुम्हारे पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है। ये प्रहलाद जी का ही इतना बड़ा दिल है कि जो पिता के अनेकों प्रकार से अपराध किए जाने पर भी अनेकों बार प्रहलाद को जान से मार डालने की कोशिश भी इनके पिता हिरण्याकश्यप ने की, पर प्रहलाद ने सब क्षमा कर दिया और उन्होंने अंत तो गत्वा अपने पिता हिरण्याकश्यप की सद्गति की ही इच्छा रखी और भगवान से कहा उनकी सद्गति हो जावे। तो हमने जब ऐसे ऐसे लोग, जितने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े भक्त, परमात्मा नारायण का साक्षात करने आ रहे प्रहलाद जी जैसे लोग भी अपने दुष्ट माता पिता का भी सत्कार करते हैं, तो तुम्हारे माता पिता तो इतने दुष्ट नहीं हैं। ऐसा तो नहीं वो करते हैं कि तुम्हें जहर डाल के मार डालना चाहते हो, वो तुम्हें अग्नि में डाल करके जला डालना चाहते हो, जैसे कि होलिका दहन होता है, और प्रहलाद को जलाने के लिए ही परंपरा चली थी, आज भी होलिका दहन के रूप में चल रही है। उन्हें में पानी में डुबोकर मार डालने की कोशिश की, पर उन्होंने अपने पिता को त्यागा नहीं, उनकी सद्गति की ही इच्छा की। ऐसे प्रहलाद के चरित्र से हमें समझना चाहिए। प्रहलाद जी को नारद जी के उपदेश से हृदय में विशुद्ध सतोगुण जगा और उस विशुद्ध सतोगुण ने भक्ति के द्वारा उन्हें भक्ति ने अपने में बांध लिया और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। ये परमात्मा की भक्ति बड़ी परम स्वतंत्र, ये एक ऐसा साधन है जो स्वतंत्र साधन है, किसी से अपेक्षा नहीं। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग सिद्ध करो। कर्मयोग भी एक रास्ता है, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म करो। पर भक्ति के लिए कोई भी शर्त नहीं है। ज्ञान के लिए शर्त है,
ज्ञान के लिए यज्ञ दान तप, विवेक वैराग खट संपत्ति और मुमुक्षता। उपनिषद वाक्य का जीव ब्रह्म के एकत्व रूप उपनिषद वाक्य का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। और लास्ट में तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश। ये 11 साधन जिनके अंदर होते हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। 8 साधन जिसके अंदर होते हैं अष्टांग योग प्राप्त होता है। पर भक्ति के लिए भगवान ने कोई शर्त नहीं रखी। भक्ति के लिए तो यही एक शर्त है कि तुम जो कुछ भी करते हो, खाते पीते हो, सब भगवत अर्पण बुद्धि से करते चलो। यत् करोसि यदस्नासि यत् जोहोसि ददास्यसि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। मेरे को अर्पण कर दो। ऐसी भगवान की महिमा है। भक्ति एक स्वतंत्र साधन है और तीनों गुणों से परे करने में समर्थ है। तो इन तीनों गुणों से अविनाशी जीवात्मा बांधा जाता है। तीनों गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इससे कैसे हटें? इससे हटने का क्या उपाय है? इससे अपने को असंग जान लेवें। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नान्यम गुणेभ्या कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जिस समय ये दृष्टा आत्मा, साक्षी आत्मा ऐसा देखने लगता है कि मेरे को जो ये लगता है मैं करता हूं, तो इन तीनों गुणों से अलग कोई करता नहीं, मैं तो सदा करता हूं, मैं तो चैतन्य सत्ता मात्र हूं। और क्या देखता है? हाँ, गुणेभ्यश्च परम वेति। और तीनों गुणों से अपने को परे देखता है। और जितना भी कर्तापन है वो तीनों गुणों के अंदर ही है। सतोगुण में ज्ञान वैराग भक्ति आदि की क्रिया चालू हो जाती है। रजोगुण में रागात्मक वृद्धि और घर गृहस्थी के कर्मों में वृद्धि और मोहात्मक राग बढ़ जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो क्या है? इसके द्वारा प्रभावित होता है। इसी को कहते हैं बांध लिया गया। तमोगुण में भी निद्रा प्रमाद आलस्य के द्वारा बांध लिया जाता है। तो क्या है? ये तीनों प्रकार के गुण 3 प्रकार के वृत्ति विशेष के द्वारा जीवात्मा को प्रभावित करते हैं। यही बंधन का अर्थ समझना चाहिए। पर अब ये अंतर्यामी आत्मा उससे प्रभावित नहीं होता। सतोगुण की ज्ञान वैराग भक्ति से प्रभावित नहीं, रजो के रागात्मक बुद्धि तृष्णा आदि के द्वारा प्रभावित नहीं, तमोगुण से निद्रा प्रमाद आलस आदि से प्रभावित नहीं है। तो क्या है? गुणेभ्यश्च परम वेति। अब ये कर्तापन से तो अलग है ही है। तीनों देखता है। तीनों गुणों के होने पर मैं विद्यमान हूं। जब तीनों गुण नहीं होते तब भी मैं बचता हूं। तो तीनों गुण से परे मैं हो गया कि नहीं हो गया? तीनों गुणों की और मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सात्विक, राजस और तामस वृत्ति की, और ये जहाँ वृत्ति तीनों रहती है उसका नाम है मन। मन और मन की वृत्तियों से मैं सदा अलग हूँ। हाँ, इनका होना ना होना मैं जानता हूँ और इनके ना होने पर मैं रहता हूँ। हाँ, जब सुसुप्ति अवस्था में ये नहीं थे मैं बचा था, साक्षी आत्मा बचा था, चैतन्य सत्ता बची थी, जिसके द्वारा संपूर्ण जीवों में जीव चेतना प्रवाहित हो रही है, वो बचा था। पर जीव चेतना बुद्धि का होना ना होना की वजह से उसमें भी होना ना होना देखा गया, उसके द्वारा जाना गया। तो अभी मन और इंद्रियां हैं, मैं हूं। जब ये नहीं रहते तो भी हम बचते हैं। तो इसका मतलब इनके होने ना होने के हम मोहताज नहीं हैं। साधक ने क्या देखा, भगवान के भक्त ने क्या देखा? ये देखा कि तीनों गुणों की वृत्तियां जब होती तब मैं इनका प्रकाशक बना रहता हूं, मैं इनका जानने वाला हूं, इनको सत्ता तब भी देता हूं। पर जब ये नहीं होते तब मैं अकेला ही बना रहता हूं। इनके बगैर मैं हूं, ये हमारे बगैर नहीं है। गुणेभ्यश्च परम वेति। तीनों गुणों से अपने को अलग देख लिया है। अगर ऐसा कोई देख ले तो या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणै से, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को
जो मनुष्य ये रहस्य जान जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इस रहस्य को जान जाता है स सर्वता, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। कहाँ चला जाता? मदभावम सोऽधिगच्छते स अधिगच्छते। वे मेरे भाव को, जो मेरा अंतर्यामी स्वरूप है, जिस स्वरूप के द्वारा मैं सभी की बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ हूँ, ऐसा जो सच्चिदानंद घन स्वरूप हमारा है, उसको ये प्राप्त हो जाते हैं। इसी के मद्देनजर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था, भगवान इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष है, कैर्लिंग तेन गुणा नेता नतीतो भवति भारत, किमाचारा कथम चैतांस तेन गुणा नति वर्तते। इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरण वाला होता है, और किस उपाय से तीनों गुणों से ये पुरुष परे हो सकता है। तो तीनों गुणों से परे होने की विधि तो विस्तार से बता दी, पर अर्जुन फिर भी पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये था, अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि चलो भगवान बता ही रहे हैं, खुश हैं ही हैं, एक बार और तीनों गुणों से परे होने की बात पूछ लेते हैं। दूसरे अध्याय में तो पूछी ही थी और उसका उत्तर भी दिया गया था। अब भगवान श्री कृष्ण से पूछने का अभिप्राय है कि अर्जुन के मन में आया कि हो ना हो, भगवान श्री कृष्ण कोई और सरल उपाय बता दे में कि तीनों गुणों से कैसे परे हो सकते हैं। और ये अर्जुन ने मन में सोच करके ये प्रश्न किया था, जबकि तीनों गुणों से परे होने के लिए ये सारा अध्याय ही है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हाँ, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। सतोगुणी कैसे वृत्ति कैसे बांधती है, रजोगुणी वृत्ति कैसे बांधती है, तमोगुणी वृत्ति कैसे बांधती है। फिर इन सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जो वृत्तियाँ, इनसे होने वाली जो क्रिया है, इस क्रिया को मैं जानने वाला हूँ, तो मैं करता कैसे हुआ? तीनों गुणों के अलावा और कोई करता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। भगवान ने पूर्व में उपदेश कर दिया है। और तीनों गुणों से अपने को जो कि जानने वाले, उस जानने वाला अलग होता ही है जानने वाली वस्तु से। जानने में आने वाली वस्तु से जानने वाला हमेशा अलग होता है। ऐसा करके तुम अपने को अलग जान लो। इस प्रक्रिया का भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से निरूपण किया। और फिर भी पूछ रहे हैं, महाराज कोई तीनों गुणों से परे होने का कोई उपाय और बता दो। भगवान समझ गए कि कोई सरल उपाय पूछ रहे हैं ताकि जिज्ञासुओं का कल्याण हो सके, मंद जिज्ञासुओं का भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक सरल उपाय है। बोले क्या? तो 14वें अध्याय का ये 26वां श्लोक है, जिसमें इस बात का निरूपण किया है। माम चायो व्यभिचारेण भक्त योगेन सेविते सा गुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहने लगे, हे अर्जुन, चा यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, और जो पुरुष मेरी अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी जैसे कोई पुरुष अथवा कोई स्त्री, पुरुष यदि किसी अपनी स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री के पास जाए तो कहेंगे ये व्यभिचारी है। और स्त्री भी अपने पति के अलावा और कहीं जाए तो वो व्यभिचारी कही जाती है। फिर व्यभिचार रहित कौन है? जो एक के पास रहे, वो व्यभिचार है। अव्यभिचार ये कहेंगे जब एक पति, हाँ, पुरुष के लिए कहें एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और एक पति पतिव्रता कही गई है। तो
पत्नी यदि दूसरे की ओर नज़र नहीं रखते तो उसे कहेंगे अव्यभिचारिणी। ये व्यभिचारिणी नहीं है, ये और औरतों की तरह नहीं है कि इधर उधर देखती झांकती है। अव्यभिचारिणी पतिव्रता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं पूजन साधन भजन करता है ये साधक। क्यों नहीं करता है? कोई और देवी देवता नहीं है क्या? बोले हैं तो, पर ये सब भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। कहते हैं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। वो संपूर्ण देवी देवताओं को नमस्कार करता है, सबका सत्कार करता है, पर क्या जानता है इन सबके रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है और वो कहाँ है? दो देवकी पुत्र एव। जो देवकी के यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ है वही एक देव है। ऐसा जान करके वो सबको प्रणाम नमस्कार करता है, पर भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण क्लीम कृष्णाय नमः। हाँ, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान के नाम संकीर्तन में लगा रहता है। अव्यभिचारिणी भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी का चिंतन नहीं करता। वही तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का निज रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा है। माया को स्वीकार करके ओम नाम वाले ईश्वर होते हैं। उसमें से तमोगुण को स्वीकार लेते हैं, रुद्र बन जाते हैं। रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा बन जाते हैं। तमोगुण को और सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु बन जाते हैं। शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा बन जाते हैं। सर्वरूप उन्हीं के हैं। ऐसा कोई नहीं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो मेरी भक्ति करने वाला है तो उसको कहेंगे अव्यभिचारी। वो सबका पूजन अर्चन करता है, पर भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वरूप हैं। इसलिए सब तज हरि भज, भगवान श्री हरि का भजन करता रहता है। सब में सब जग हरि का रूप है। ये सारा जगत हरि का रूप है, सभी देवी देवता हरि का रूप है। ऐसा जान करके तुम्हें छोड़ गति दूसर नहीं, अथवा हमें छोड़, भगवान कहते हैं हमें छोड़ गति दूसर नहीं, किसी से गति नहीं उसकी, हमारे से ही उसकी गति है, हमें ही लगा रहता है। उसको कहेंगे अव्यभिचारिणी भक्ति। तो क्या करता है ये? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये बात बताई। चा यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा माम सेवते, मेरा सेवन करते हैं, क्यों मैं समस्त ब्रह्मांड का आधार और अधिष्ठान हूं, मैं ही सर्वरूप हूं। ऐसा जान करके जो मेरा निरंतर भजन करता है वह भी गुणान समतीत ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह भी इन तीनों गुणों से भली भांत समतीत्य है, बाहर निकल करके इन तीनों गुणों से अलग हो जाता है, इनका उल्लंघन कर जाता है। गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, तीनों गुणों को भली भांत लांघ करके भगवान का भक्त तीनों गुणों को भली भांत लांघ करके ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। भगवान की भक्ति में बंधुओं ये सामर्थ्य है, कभी शंका नहीं करना। भगवान की भक्ति में बड़ा पावर है, भगवान की भक्ति सर्व समर्थ है। भक्ति करत बिन जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नासा। भक्ति करते हुए बगैर जतन और प्रयास के संस्कृति का मूल, जो मूल प्रकृति है, मूल संस्कृत मूल, हाँ संस्कृति का मूल जो मूल प्रकृति है ना, वही सब में हाँ सबको जीव बनाए हुए मन हो करके अविद्या, ऐसी जो अविद्या है उसका नाश कर देती है भक्ति। तो किसी ने कहा महाराज कैसे?
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले में भगवान श्री कृष्ण का मद भाव, उनका स्वयं का निज स्वरूप प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट हो जाता है? यदि ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, महाराज आपको कैसा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि मैं देव हूँ? बोले नहीं लगता है। बोले क्या दे तो हो, क्यों नहीं लगता है? बोले बस 125 साल के लिए देव भाव को स्वीकार है, धर्म की स्थापना के लिए इतने समय के लिए जीव भाव भी स्वीकार कर लिया है। बोले अच्छा, तो इसमें देह और जीव भाव में मैं बुद्धि नहीं लगती है आपको? बोले नहीं लगती है। बोले अच्छा तो ईश्वर तो आप होवोगे जरूर। हाँ, तो बोले ईश्वर तो मैं हूँ, जगत का महान ईश्वर हूँ, सबको सत्ता प्रदान करता हूँ, पर महाप्रलय तक ही रहूँगा ऐसा। जब तक हमने संसार रहेगा तब तक मैं संसार का ईश्वर बना रहूँगा। जैसे ही मैं संसार का अंत करूँगा तो शुद्ध सच्चिदानंद घन अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाऊँगा। अच्छा, तो आपका क्या स्वरूप हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थिता, मैं आत्मा हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में प्रतिफलित हो रहा हूँ, मैं प्रकट हो रहा हूँ अहम अस्मि करके। मेरे से सारी सृष्टि उदय होती, मेरे में स्थित, मेरे में लीन हो जाती है, ईश्वर भाव है। मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ, ये हमारा निज स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे में तो ये भाव रहता है। और एक कहावत आपको भी पता ही है, जो करे जो जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग। आप व्यभिचारियों की संगत करो, आप व्यभिचारी हो जाएंगे। आप ज्वारियों की, शराबियों की संगत में जाए, आप ज्वारी शराबी हो जाएंगे। आप बेईमानों के बीच में जाओ, बेईमानी का चांस बढ़ जाएगा आपका। आप ईमानदारों के बीच में रहें, आपको ईमानदारी धीरे धीरे अच्छी लगने लगेगी। आपको बेईमानी का पैसा फलित नहीं होवेगा। जो जीवन भर ईमानदारी से जीते रहे, ईमानदारी का कमाया, वो कभी बेईमानी कर लें तो फंस ही जाते हैं, उन्हें बेईमानी सूट ही नहीं करती है। और जो बेईमानी से जिए, उन्हें बेईमानी ही से ही रोटी उनकी चलती है। जो तनख्वाह का पैसा वो कहीं और खर्च हो जाता है, पर बेईमानी वाले से ही काम निकालते हैं। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगत करोगे तो ऐसा रंग चढ़ जाएगा, या हमारी संगत करोगे तो हमारे में है मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से भी परे हूं। मैं देहाभिमान, देह जरूर हूं, पर मैं देह और देह के अभिमान से रहित हूं। मैं जीव जरूर हूं, पर परछिन्न व्यक्तित्वपना अपने में नहीं आने देता। मैं व्यापक मैं व्यापक सर्वविदित साक्षभूत आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, मेरे में यही भाव रहता है। और मेरे में ईश्वर भाव, जीव भाव, देव भाव, देव वाला भाव, ये सब, हाँ, कोई देव वाला भाव 125 साल बाद चला जाएगा, जीव भाव भी चला जाएगा, महाप्रलय में ईश्वर भाव भी चला जाएगा। और मेरा जो मद भाव है, जिसके लिए का बहबो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता है, इस गीता ज्ञान से पवित्र होकर के बहुत सारे ज्ञानी लोग पवित्र होकर के मेरे निज स्वरूप जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वो मेरा निज स्वरूप है, उसको प्राप्त हो गए हैं। इसी के लिए भागवत ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं और इन्हीं से सृष्टि उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय होती है, इन्हीं को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भागवत कहती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने वाले को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीनों गुणों से परे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए इनका जो भजन करता है वो भी तीनों गुणों से परे हो जाता है। किसी ने कहा कोई दृष्टांत है क्या? बोले हाँ है, बहुत, एक नहीं सैकड़न हजारन है। ब्रजमंडल की गोपियां कहीं वेदांत उपनिषद विद्या नहीं पढ़ने गई थीं, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते देहाभिमान से रहित हो गई, तीनों गुणों से परे हो गई, और जो भगवान श्री कृष्ण है वही रूप हो गई और भगवान की, हाँ, भगवान में लीन हो गई। और कलयुग में मीरा जी जाकर के इतना भगवान में तल्लीन हुई कि द्वारकाधीश में लीन हो गई, तीनों गुण से परे हो गई। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त
भगवान का स्मरण करके तीनों गुणों से परे हो करके ब्रह्मलीन हो गए, जीते जी मुक्त हो गए, जीवन मुक्ति को प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान की शक्ति में बड़ी सामर्थ्य है। भक्ति सद्गुणों को लाती है, भक्ति मुक्ति देती है, भक्ति सब कुछ देती है। भगवान की भक्ति को कल्पतरु कहा गया है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन हरि कृपा या बिन सत्संग न पावे प्राणी। साधुओं की संगत के बगैर भक्ति नहीं आती है। प्रहलाद जी को भक्ति भी महान संत नारद जी की कृपा से प्राप्त हुई है। और भक्ति क्या है? भक्ति करत बिन जतन प्रयासा। इन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए बगैर जतन और प्रयास के संस्कृति का मूल कारण जो मूल अविद्या है, जो मूल प्रकृति है, उसमें जो तीन गुण हैं, इनसे ये जीव परे हो जाता है। संस्कृत मूल अविद्या नाशा, अविद्या का नाश हो जाता है। तीनों गुणों से ये जीव अपने को परे जान जाता है और ये बात उसके जीवन में घट जाती है। नान्यम गुणे व्याकर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। तीनों गुणों के जो तीन प्रकार की वृत्तियां, इनसे जो होने वाली क्रिया है, ये इस क्रिया का कर्ता ये तीन गुण ही हैं, मैं नहीं हूँ। इन तीनों गुणों से मैं परे हूँ। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ। सो प्रभाव नहीं सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी ही बुद्धि देश का साक्षी है, तुम्हारे में ही विद्यमान है, वो तू ही है। उससे अलग होकर के और किसी का कोई वजूद नहीं। ऐसा जान करके साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। एक बार इस 26वें श्लोक के अर्थ को और सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की अविचारणी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों से भली भांति लांग करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो मैं हूँ, ऐसे ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।